जैसा कि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, उनको बहुत ही सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जिनको ब्लड प्रेशर होता है, तो सर्दियों में उनको उनका ब्लड प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये ब्लड प्रेशर ये जानलेवा भी हो सकता है। तो क्या-क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं और ब्लड प्रेशर क्या होता है और ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं? तो आज का वीडियो सब उसी के ऊपर है। तो पहले हम ये जानते हैं कि ब्लड प्रेशर है क्या? तो ब्लड प्रेशर जैसा कि इसका नाम है ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड का प्रेशर। तो ये 2 तरह का ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, उसमें ये होता है कि जैसे जब भी हार्ट हमारा ब्लड को फ्लो करता है, यानी कि जब उसका वाल्व खुलता है और ब्लड पंप होता है, तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और जो हमारा डायस्टोलिक प्रेशर होता है या ये उस टाइम का होता है जब हमारा वाल्व बंद हो जाता है और ब्लड का जो पंप थोड़ी देर के लिए रुकता है, उस टाइम पे जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और इसका जो नॉर्मल रेंज होता है जो अप्रॉक्सीमेटली होता है 120 सिस्टोलिक होता है और डायस्टोलिक 80 तक होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि काजेज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, उसकी वजह क्या होती है। तो पहला होता है हमारा लाइफ स्टाइल। अब लाइफ स्टाइल में आता है जैसे हम स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, अल्कोहल लेते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। दूसरा आ गया हमारा ओबेसिटी, यानी कि मोटापा अगर है तो उससे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। फिर हमारा आता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत टेंशन लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। क्योंकि स्ट्रेस लेने से क्या होता है कि बहुत ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। और जो लास्ट ऑप्शन होता है हमारा कि जेनेटिक्स। कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है कि जेनेटिक्स होता है, खानदानी होता है, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बट उसका एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चल पाता है कि किस वजह से हो रहा है। ठीक है, और विंटर में क्या होता है जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है, तो उनका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है। तो ऐसी क्या वजह होती है कि विंटर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर्दियों में ये होता है कि जैसे जो वेन्स और आर्टरीज होती हैं, वो सिकुड़ जाती हैं ठंडी की वजह से। तो जो वेन और आर्टरीज सिकुड़ने से क्या होता है, जो प्रेशर होता है उनके अंदर वो बढ़ जाता है। जैसा आपने देखा होगा कि जब भी हम गार्डनिंग वगैरह करते हैं, हम पाइप से पानी पौधों को दे रहे होते हैं, तो जब भी हम उसका मुंह दबाते हैं तो वो और प्रेशर से पानी दूर तक जाता है। तो वही होता है कि जब आप उसको नैरो करते हैं, आपकी जो आर्टरीज और वेन जब नैरो हो जाती हैं, तो प्रेशर पानी का उसमें ब्लड का प्रेशर फ्लो और तेज होता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो सर्दी में जिनको जो पेशेंट्स हैं ब्लड प्रेशर के, उनको खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जो दवाइयाँ वो मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो मेडिसिन्स उन्हें प्रॉपरली लेना होता है और अपने ब्लड प्रेशर को खास करके सर्दियों में अच्छे से मॉनिटर करना चाहिए। ठीक है, अब तो ये हो गया हमारा। दूसरा जो स्मोकिंग से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो स्मोकिंग से भी क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं ना, वो स्टिफ हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से स्मोकिंग से भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और फिर अब देखते हैं कि जो मेडिसिन्स दी जाती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं या कौन-कौन तरह किस-किस तरह की मेडिसिन्स होती हैं। तो पहला होता है हमारा बीटा ब्लॉकर, ठीक है? अब बीटा ब्लॉकर क्या होता है, ये जो हमारे एड्रेनल हार्मोन्स होते हैं, उनको ब्लॉक करती है ये दवा, ठीक है? चूँकि ये एड्रेनलिन हार्मोन क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो ये मेडिसिन क्या करती हैं, एड्रेनलिन हार्मोन्स को ही ब्लॉक करती हैं, जिससे हार्ट रेट जो है वो नियंत्रित रहे
और अगर आपका हार्ट रेट नियंत्रित रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा। तो ये बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन्स होती हैं, ये आपके हार्ट रेट को कम करती हैं। दूसरा क्या करती हैं ये, लंग्स की जो एयरवेज होती हैं उसको खोलती हैं, ये एड्रेनलिन। तो ये इन दोनों पे काम करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। अब फिर दूसरा हमारा आता है एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स। एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर ब्लॉकर इज हार्मोन्स दैट नैरोज ब्लड वेसल्स। ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको पतला करता है ये। एंजियोटेंसिन टू रिसेप्टर जो होता है वो ब्लड वेसल्स को पतली करती हैं। तो जो इस कैटेगरी की जो दवाइयाँ होती हैं वो इस एंजियोटेंसिन टू हार्मोन्स को क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से ये हार्मोन्स नहीं रिलीज होते हैं, जिससे जो हमारी ब्लड वेसल्स जो नैरो होने वाली थी वो नैरो होने से बच जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। फिर हमारा आता है डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या होता है, जो हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको ये रिलीज कर देता है, यूरिन के रास्ते पास कर देता है। चूँकि फिर फ्लूइड की थोड़ा सा रिटेंशन होता है, यानी कि आपका फ्लूइड थोड़ा सा कम होता है ब्लड में, और उसके ब्लड के फ्लूइड के साथ साथ उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं यानी कि सोडियम पोटेशियम होता है उसको भी थोड़ा थोड़ा कम करता है, जिसकी वजह से भी आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है। तो इस ये ऐसी मेडिसिन्स होती हैं डायूरेटिक्स, जैसा कि हमारा ये मेडिसिन का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। फिर दूसरा हमारा लास्ट आता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के कैटेगरी में आती हैं। अब ये क्या करती हैं, हार्ट में जो कैल्शियम जाता है वो क्या करता है, हार्ट को स्क्वीज करता है बहुत तेज़ी से। जैसा कि हम किसी चीज़ को पकड़ के दबाते हैं तो उसके अंदर जो कोई फ्लूइड रहेगा तो वो बाहर आता है, तो कैल्शियम क्या करता है, हार्ट को स्क्वीज करता है। तो ये जो मेडिसिन होती है कैल्शियम को ही ब्लॉक करती है, जिससे जो हार्ट स्क्वीज होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है। तो इतने तरह के दवाइयाँ होती हैं। तो हमें देखना होता है कि, क्योंकि अब कोई भी पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को पहले ये पता लगाना होता है कि इसको किस तरह का ब्लड प्रेशर है, यानी कि किस वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, ये किसी हार्ट की बीमारी से हो रहा है, या फिर कोलेस्ट्रॉल जमने की वजह से हो रहा है, या फिर उसकी वेंस या आर्टरीज नैरो हुई हैं उसकी वजह से हो रहा है। तो उसका एग्जैक्ट कॉज पता करना होता है, जिसके लिए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ मतलब ये कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल का है यानी लिपिड प्रोफाइल है, तो उसके बेस पे फिर वो दवाइयाँ लिखता है। लेकिन कुछ लाइफ स्टाइल चेंजेस करके भी हम ब्लड प्रेशर पे काबू पा सकते हैं, या अपना ब्लड प्रेशर बहुत हद तक कम कर सकते हैं। जैसे हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना है, हेल्दी फूड लेना है, ज़्यादा शुगर वाली चीज़ें नहीं खानी हैं, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी हैं, और रेगुलरली एक्सरसाइज करना है, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीना है। और और हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं स्ट्रेस लेने की कंडीशन में, जो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन सारी बातों का ध्यान रख के हम अपने ब्लड प्रेशर पे काबू रख सकते हैं। और हमको हेल्दी फूड लेना है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है। अगर हमारा वेट ज़्यादा है तो हम वेट को कम कर सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल अपना के ब्लड प्रेशर को भी हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये था। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, अगर किसी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, मान लीजिए सपोज़ कीजिए आप घर पे हैं, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, रिलैक्स करना है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप अगर आप एक्स्ट्रा टेंशन लेंगे तो टेंशन से भी आपका ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा। आपको रिलैक्स होना है, एकदम टेंशन फ्री एनवायरनमेंट रखना है। अगर माँगता है थोड़ा पानी पी सकते हैं, ठीक है? और चुपचाप से बैठ जाना है, और स्ट्रेसफुल जगह पे नहीं रहना है। थोड़ी-सी वहाँ पे ठंडी हवा आए, इस तरह का माहौल क्रिएट करना है,
उससे क्या होगा, थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सोचना है कि कहाँ जाना है, डॉक्टर के पास जाना है या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है, या आपके पास जो मेडिसिन्स आपकी चल रही हैं, उसका एक आधा डोज़ आप ले सकते हैं। तो जो भी करना है वो आप डॉक्टर से पूछ के करना है, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो। ऐसे नॉलेजफुल वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।